हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ विंग से कुरान। तो दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल्दो ये टॉपिक इकोनॉमी का जो सिलेबस है जेकेएसएसबी का उसमें मेंशन है बट इस टॉपिक को मैं कवर करवाऊंगा। इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने याद रखनी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। भाई, ग्राम पंचायत के विकास के लिए प्लानिंग करना, क्या ये पहले नहीं था? अगर था तो प्रॉब्लम क्या है? क्या पहले ग्राम पंचायत की डेवलपमेंट नहीं हो रही थी? कि बिल्कुल हो रही थी, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, अभी भी बहुत जगह बहुत सारे लूप होल्स हैं जो हम देख नहीं पा रहे हैं, जो अंडर स्कीम्स कवर नहीं हो पा रहे। अभी भी बहुत सारे लोग, वल्नरेबल पीपल इन रूरल एरियाज, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ मेनी थिंग्स लाइक हेल्थ, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्टिविटी। बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है रूरल एरियाज में। अब इसको दूर कैसे किया जाए? इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करने का। एक ऐसा प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट किया जाए जिससे हम इफेक्टिवली चीजों को, चीज मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को के अंडर जो रिसोर्सेज हम इन ग्राम पंचायत या रूरल एरियाज के लिए ला रहे हैं, वो उनका ऑप्टिमम यूज कर पाए। तो इसलिए एक कैंपेन स्टार्ट किया गया इन द ईयर 2018, जिस कैंपेन का नाम था सबकी योजना सबका विकास और पीपल्स कैंपेन। इस कैंपेन में क्या हुआ? इस कैंपेन के थ्रू इट वाज मेड मैंडेटरी फॉर एवरी ग्राम पंचायत कि दे हैव टू डेवलप अ प्लान फॉर ग्राम पंचायत। अब वो प्लान कैसे डेवलप होगा? एक स्पेशल ग्राम सभा बिठाई जाएगी और ये ग्राम सभा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करेगी। इस प्लानिंग में जो रिसोर्सेज इनके लिए अवेलेबल हैं, उनको कैसे ऑप्टिमम यूज कर पाएंगे, इस प्लानिंग में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड पार्टिसिपेटरी प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या रहेगा? मतलब हमें ग्राम सभा में हर एक लोग की पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और सब मिलकर बताएंगे। जैसे आप देखो कि इसमें इन्होंने ये बात बोली है कि जैसे 11th शेड्यूल पंचायत में हमने सबने पढ़ा था कि 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए, जिक्र किया गया 29 सब्जेक्ट्स का, जिसमें से कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। एग्रीकल्चर, इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट की बात की गई है उसमें। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री की बात की गई है। तो ये सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो फ्रंट लाइन वर्कर को अपॉइंट करना, और वो फ्रंट लाइन वर्कर इस ग्राम सभा का पार्ट होगा। स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड ग्राम सभा फॉर द पर्पस टू मेक ए डेवलपमेंट प्लान। तो ये जो डिपार्टमेंटल जितने भी क्या कहते हैं डिपार्टमेंट्स होंगे रिलेटेड टू 29 सब्जेक्ट्स, जो किसमें मेंशन किए, किसमें जिक्र किए गए, 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू पंचायती राज, उनके फ्रंटलाइन डिपार्टमेंट की अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट से क्या होगा, वो ग्राम सभा का पार्ट रहेंगे। वो ग्राम सभा जो क्या कर रही है, डेवलपमेंट प्लान तैयार कर रही है, किसके लिए? ग्राम पंचायत के लिए, ठीक है जी। अब और क्या क्या चीज इन्होंने इस पे बोली गई है, देखो। इन्होंने बोला एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करना। देखो, नोडल ऑफिसर अंडर मिशन अंत्योदय, ये इस नोडल ऑफिसर का काम क्या रहेगा? ये नोडल ऑफिसर एनुअल सर्वे करेगा हर एक ग्राम सभा का, ठीक है। एनुअल सर्वे करेगा। एनुअल सर्वे में ये देखेगा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ग्रो किया है, ठीक है, कितने लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कितनी हुई है, जैसे कितने सारी योजना गवर्नमेंट ने निकाली रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसमें जनधन योजना भी थी। अब क्या ये फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम जो थी, इन स्कीम्स के थ्रू क्या हर कोई लोग
विलेज के कनेक्ट हो पाए बैंकिंग के साथ, क्या उनको बैंकिंग फैसिलिटीज मिल पाई हैं, ये इस एनुअल सर्वे में कौन करेगा जी? नोडल ऑफिसर करेगा। और ये जो सर्वे होगा, इस सर्वे को ग्राम सभा के आगे रखा जाएगा कि भाई हाँ, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरीके से ऑप्टिममली यूज किया जाता है। ग्राम सभा देखेगी और ग्राम सभा लूप होल फाइंड आउट करेगी सर्वे में और उसको फर्दर डेवलपमेंट प्लान के लिए क्या करेगी? रिकमेंड करेगी। ठीक है जी। उसके बाद एक फैसिलिटेटर को अपॉइंट करना, ये कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, ज्यादातर ये होते हैं VLW, विलेज लेवल वर्कर। हर एक ग्राम पंचायत के लिए फैसिलिटेटर अपॉइंट किया जाएगा। इस फैसिलिटेटर का काम क्या होगा? ग्राम सभा को असिस्ट करना डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए। इस फैसिलिटेटर की और भी ड्यूटीज हैं, ये जैसे कि इसको इंश्योर करना होगा कि उस ग्राम सभा में हर एक लोग प्रेजेंट हैं। जैसे उस ग्राम सभा में SC SCs भी हैं, वुमेन भी हैं, ठीक है, और उस लैंडलेस जो लोग वहां पे रह रहे हैं, जिनका घर नहीं है, वो भी वहां पे प्रेजेंट है। ये काम इंश्योर करना किसका काम है? फैसिलिटेटर का। और यही क्या करेगा? उसके बाद देखो, यही क्या करेगा? फ्रंटलाइन वर्कर की प्रेजेंस देखेगा ग्राम सभा में है ना। ठीक है जी। उसके बाद बोलते हैं कि एक ग्राम सभा वाइज कैलेंडर तैयार होगा। देखो, बोला भाई हर एक ग्राम पंचायत में क्या होगा? स्पेशल ग्राम सभा बिठाई जाएगी, मीटिंग की जाएगी। उस मीटिंग में क्या डिस्कस करेंगे? ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। लेकिन अब सबका एक साथ, हमारे JNK आप देख लो कितनी पंचायत हैं, तो सबका एक साथ हम क्या करवा तो नहीं पाएंगे ग्राम सभा की मीटिंग। इसलिए बोला कि कैलेंडर तैयार किया जाएगा। उस कैलेंडर तैयार करने का मकसद क्या होगा कि भाई ये ना हो कि कोलाइड कर जाए मीटिंग। एक ग्राम सभा में जब मीटिंग हो, ये ना हो कि दूसरी ग्राम सभा की डेट अलग होनी चाहिए, ताकि ये जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, ये जो नोडल ऑफिसर का सर्वे है, ये सब कुछ उस ग्राम सभा में अवेलेबल हो। अगर दोनों की मीटिंग एक दिन रखोगे तो क्लैश ना कर जाए, इसलिए इन्होंने ग्राम सभा वाइज कैलेंडर तैयार होंगे, ताकि हम डेट बता पाए, हाँ इस डेट में पुंछ में इस विलेज में क्या होगा जी? ग्राम सभा की मीटिंग होने वाली है। तो अगले दिन क्या होगा जी? झलास में होने वाली है। इस तरीके से ग्राम सभा कैलेंडर तैयार करेंगे। ठीक है। और अभी मैंने जैसे आपको बोला था कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को अपॉइंट करना, और फ्रंटलाइन वर्कर्स कौन से होंगे? दे आर रिलेटेड टू दी 29 सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। उसके बाद जो भी ग्राम सभा में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, उसको ग्राम पंचायत में एक बोर्ड होगा, उस बोर्ड पे उसको पब्लिकली क्या किया जाएगा? इन्फॉर्म किया जाएगा। और उस बोर्ड में फोटोग्राफ्स क्या किए जाएंगे? इंस्टॉल किए जाएंगे। ठीक है। अब जैसे ही ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान तैयार हो गया, तो उसको एक ऐप इन्होंने इंट्रोड्यूस की है। उस ऐप का नाम है प्लान प्लस ऐप। उस ऐप में आपको ग्राम सभा की जो स्पेशल ऑर्गेनाइज ग्राम सभा है, उसके फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे, उसके प्लान्स मिल जाएंगे कि क्या प्लान किए हैं इन्होंने, किस तरीके से आने वाले टाइम पे ये इस स्कीम के थ्रू इस रिसोर्सेज को क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं। वो सब ऑनलाइन होगा। मतलब क्या? ट्रांसपेरेंसी। हर एक लोग जो ग्राम पंचायत के होंगे, उनको अवेयर करना कि भाई ग्राम सभा बेसिकली क्या डेवलपमेंट प्लान कर रही है। ठीक है। इसके अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, एक मिशन अंत्योदय और एक स्वामित्व स्कीम, जो रिसेंटली 24 अप्रैल 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है। ठीक है। तो पहले हम मिशन अंत्योदय देख लेते हैं। भाई मिशन अंत्योदय को अडॉप्ट किया गया बजट 2017 से 2018 के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन क्या है इस मिशन का? इस मिशन का विजन है कि हमें क्या करना है? पॉवर्टी फ्री इंडिया करना है बाय 2022। अब ये काम क्या रहेगा इसका? देखो, पहले तो बात है कि इसको किस मिनिस्ट्री लाया? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है जी। ये इस मिशन को लेके आए थे और जिसको अडॉप्ट किया गया था कौन से बजट में? बजट 2017 से 2018। अब ये क्या करता है? ये गैप रिपोर्ट्स तैयार करता है, सर्वे करके रिपोर्ट्स तैयार करता है। रिपोर्ट्स तैयार करने का मतलब क्या है? जब ये एनुअल सर्वे करता है तो ये देखता है कि भाई जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, जैसे अगर कोई सड़क योजना आई, ग्रामीण सड़क योजना, उसमें बोला है कि हम क्या करेंगे भाई? ऑल वेदर रोड बनाएंगे। क्या कनेक्टिविटी देंगे? रोड कनेक्टिविटी, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू ऑल दी रूरल एरियाज। ठीक है, इन ऑल दी रूरल एरियाज। क्या वो जो इन्होंने बोला
वो सर्वे के थ्रू अंडर मिशन अंत्योदय क्या किया जाएगा, इसको देखा जाए क्या वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, और अगर उसमें कोई गैप रह गया है, कुछ लूप होल्स हैं, उस लूप होल को आगे रखा जाएगा गवर्नमेंट के आगे, और गवर्नमेंट को बोला जाएगा कि आप इंटरवीन करें इस पे, देखें भाई इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन में जब 2018 में मिशन अंत्योदय ने 2017 में मिशन अंत्योदय ने जब पहला सर्वे किया, तो इन्होंने देखा कि अभी भी हाउसिंग फॉर ऑल जो 2022 टारगेट बताया है, तो उन्होंने देखा भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी लैंडलेस हैं। गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि इतने परसेंट लोगों को रूरल एरियाज में घर मिल चुके, लेकिन जब एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी देखी इसकी मिशन की, तो पता चला स्कीम की कि भाई अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको क्या हुआ है, ये अवेलेबल नहीं हुआ है, हाउस अवेलेबल नहीं, उन पे लैंडलेस है वो। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं मिली है। मोर देन 15% ही क्या, ऑलमोस्ट 15% ही विलेजेस को क्या मिला 2017 के सर्वे के अकॉर्डिंग बाय मिशन अंत्योदय, कि उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन में बैंकिंग फैसिलिटीज दी गई हैं रूरल एरियाज को। अभी बहुत सारी कमी है। तो इससे बेसिकली ये क्या करते हैं, गैप रिपोर्ट तैयार करते हैं कि भाई कि आप जो बोल रहे हो, जो आपने बताया है, जो आप अचीवमेंट क्लेम कर रहे हो अंडर दिस स्कीम, उसमें और जो हमने सर्वे की आउटकम किया है, जो सर्वे करके जो हमने आउटकम निकाला है, उसमें गैप कितना है, और इस गैप को तभी आप दूर कर सकते हो जब आप इंटरवीन करोगे। ये बेसिकली अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क है, कन्वर्जेंस फ्रेमवर्क है, जिसमें गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कीम्स को कन्वर्ज किया जा रहा है, एनकम्पास किया जा रहा है, ताकि वो इफेक्टिवली क्या कर पाए, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को हेल्प कर पाए। इसी सर्वे से ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान की बहुत ज्यादा हेल्प होती है, इसी सर्वे को लेके। उसके बाद अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे 24 अप्रैल 2022, देखो 24 अप्रैल को ही 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 एनफोर्स किया गया था, और इस 24 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं, नेशनल पंचायती डे। ठीक है, नेशनल पंचायती डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे नरेंद्र मोदी ने हर सरपंच के साथ ऑनलाइन बात की थी, और बात करते हुए ने एक स्कीम को लॉन्च किया था, जिस स्कीम का नाम था स्वामित्व। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। देखो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था 68.84% ऑफ रूरल पॉपुलेशन है, रूरल एरियाज में 68.84 पॉपुलेशन है, और हाल अभी तक भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास लैंड रिकॉर्ड्स नहीं है, जिनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं लैंड रिलेटेड, और लैंड रिकॉर्ड ना होने के कारण उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे उनको लोन नहीं मिलता। अगर आपने इकोनॉमी में अगर पढ़ा हो, बैंक के लेटर कोलैटरल एक टर्म है। कोलैटरल में बेसिकली क्या होता है, अगर मैं लोन लेने जा रहा हूं तो बैंक मुझसे आगे से पूछता है कि हाँ आप इस लोन के बदले क्या हमें इंश्योर करते हैं कि आपके पास इतना अमाउंट है, अगर नहीं पे कर पाओगे तो आपके पास कुछ ऐसी चीज है जो बैकअप रखो जिसके बेसिस में हम आपको लोन दे पाए। तो बहुत सारे रूरल एरियाज में पता चला भाई जब लैंड रिकॉर्ड नहीं तो वो लोन कैसे लेंगे। तो फिर ये स्कीम लॉन्च की गई। इस स्कीम में क्या करेंगे, जितने भी रूरल इनहैबिटेड लैंड है उनको उनका लैंड रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स। ड्रोन के थ्रू मैपिंग होगी, मैप बना के उनको लैंड रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इससे हेल्प क्या होगी, देखो ये बेसिकली प्रॉपर्टी राइट्स देगा किनको, रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उनको प्रॉपर्टी राइट मिल जाएगा। एक प्रॉपर प्लानिंग होगी विद द हेल्प ऑफ ड्रोन। ठीक है, और बोला है स्वामित्व के अंडर, जो स्कीम के अंडर जो आपने लैंड रिकॉर्डिंग करनी है वो फेज वाइज मैनर में होगी। 4 साल में 4 साल लगेंगे। 2020 से 2024 तक हम इसको क्या करेंगे, फेज वाइज मैनर में कंप्लीट करेंगे। और ये स्कीम ऑलरेडी क्या हो चुकी है, 6 स्टेट्स में लॉन्च हो चुकी है, जिसका नाम है हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ऑलरेडी इन 6 स्टेट्स में इस स्वामित्व स्कीम को इंप्लीमेंट कर दिया है। अब जब ये मैपिंग होगी, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग होगी, इस मैप को भी किसके आगे रखा जाएगा, ग्राम सभा के आगे रखा जाएगा।
ताकि वो प्रॉपरली प्लानिंग कर पाए कि हाँ भाई कौन सी लैंड किसकी है, कौन सी लैंड जो ग्राम पंचायत के अंडर आएगी, और उस लैंड का आप कैसे इस्तेमाल करोगे, कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, ये बताया जाएगा ग्राम सभा में। कौन सा सर्वे को यूज करते हुए? अंडर स्वामित्व में लैंड रिकॉर्ड सर्वे को यूज करते हुए। तो गाइस आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको बिल्कुल भी भूलिएगा ना। अगर कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा, तो मुझसे जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।